हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस डेस्टिनी के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। यूजे को अपनी गलती का एहसास होता है। वो ईलान से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेने नहीं आया, जियामिंग के घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ईलान कहती है कि मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब लेने आई थी, लेकिन लगता है अब उसकी जरूरत नहीं है। हान को गुस्सा आता है। वो यूजे को पंच मारता है और कहता है कि तुमने ईलान के साथ अच्छा नहीं किया। यूजे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। उन दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाती है। जियामिंग यूजे को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से यूजे के सिर में चोट आ जाती है। यूजे शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। जियामिंग कहती है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें अपने बॉस को हर्ट नहीं करने दूंगी। यूजे बहुत ज्यादा शॉक्ड और हर्ट होता है और कहता है कि हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए और अपने दिमाग को ठंडा करना चाहिए। आगे हान ईलान से कहता है कि तुम यूजे से मूव ऑन हो जाओ और किसी ऐसे से मिलो जो तुमसे सच में प्यार करता हो। ईलान कहती है कि वो तो बचपन से ही यूजे को पसंद करती है। एक बार जब वो बारिश में अकेली थी तो यूजे उसके लिए छाता लाया था और उसका साथ दिया था। तो हान भी फ्लैशबैक में सोचता है कि छाता तो वो भी तैयार करके उसके लिए लाया था, लेकिन तब तक वो यूजे के साथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में एक और प्लॉट ट्विस्ट आता है। ईलान की स्टेप मॉम, जो ईलान को अपनी सगी बेटी की तरह मानती हैं और ईलान भी उनसे प्यार करती है, वही जियामिंग की मॉम है जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। वो उसे टीवी पर देखते ही पहचान जाती हैं और शॉक्ड हो जाती हैं। ईलान भी अपनी स्टेप मॉम को बताती है कि यूजे आजकल किसी दूसरी लड़की जियामिंग के चक्कर में पड़ गया है। वो दुखी होती है। ये सब जानने के बाद आगे वो चिंता करने लगती है कि अगर ये जियामिंग उनकी बेटी ही है तो कहीं वो ये सब कुछ न खो दे जो वो पाई है। यूजे का एम्प्लॉय उससे पूछता है कि कहीं आपको जियामिंग से प्यार तो नहीं हो गया है। तो यूजे कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो हान मीटिंग में ये कहता है कि इस शो को हम काइंड ऑफ रोमांटिक कुकिंग शो बनाएंगे। ये सुनकर जियामिंग कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। और वहीं यूजे कहता है कि मैं अपनी पार्टनर्स को चूज करूंगा। हालांकि वो शो को होस्ट करने वाली सारी एक्ट्रेस को रिजेक्ट कर देता है और लास्ट में एक बार फिर से जियामिंग को ही अपनी पार्टनर बना लेता है। वो जियामिंग को एक महंगी ड्रेस पहनाकर एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। जियामिंग को अजीब लगता है क्योंकि आसपास सभी उनको देखते हैं। जियामिंग के होठ पे खाना लग जाता है तो यूजे उसे अपने हाथ से पोंछता है। जियामिंग को अजीब सा लगता है और कमाल की बात ये रहती है कि ईलान भी संजोग से वहाँ मौजूद थी और वो भी ये सब देख लेती है। जियामिंग कहती है तुम क्या कर रहे हो। फिर आगे जियामिंग को पता चलता है कि लूसी ने उसकी और यूजे की फोटो पोस्ट कर दी है, जिसके बाद वो यूसी से झगड़ा करती है और उसे उस फोटो को हटाने के लिए कहती है। लूसी कहती है कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है। जब जियामिंग यूजे को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है तो यूजे कहता है कि मैं अपने बारे में क्यों किसी को एक्सप्लेन करने जाऊं। खैर हान उसको समझाता है कि ये अच्छा ही है, इसी बहाने अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी और उसे तो इन सब का सामना करना ही होगा। तो आगे यूजे जियामिंग को आइसक्रीम खिलाने ले जाता है और उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में हान को इतना ज्यादा लाइक करती हो। तो जियामिंग कहती है हाँ। जियामिंग उससे कहती है कि चलो हम एक डील करते हैं, तुम मेरी हान को पटाने में हेल्प करो और बदले में मैं ईलान के मामले में तुम्हारी हेल्प करूंगी। यूजे कहता है कि मुझे अपने मामले में किसी की हेल्प नहीं चाहिए। खैर वो जियामिंग की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे दिन यूजे देखता है कि जियामिंग तो कैजुअल कपड़े ही पहनकर ऑफिस जा रही है। वो उसे नई शूज और ड्रेस देता है, जिसके बाद जियामिंग अपना लुक चेंज करके पहुंचती है ऑफिस और सभी उसको देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। हान भी जियामिंग की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे ही तैयार रहना चाहिए। आगे यूजे जियामिंग को एक मूवी की टिकट देता है और बताता है कि मैं और हान मूवी देखने जाने वाले हैं, लेकिन मेरी जगह तुम वहाँ जाओगी। आगे यूजे का एम्प्लॉय उससे कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस लड़की को आप लाइक करते हैं उसे हान के साथ सेट कर रहे हैं। यूजे कहता है पहली बात मैं ऐसी लड़की को लाइक नहीं करता हूँ जो किसी और को लाइक करे, और दूसरी बात कि हान बहुत अच्छा इंसान है और वो मेरा फ्रेंड है। तो आगे यूजे एक बार फिर से अपने डैड मिस्टर ली का फिर से कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। तो उसके डैड याद दिलाते हैं कि तुम्हारे इस रेस्टोरेंट में मेरा 50% का शेयर है और अगर तुम आगे भी इस रेस्टोरेंट को चलाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा, तुम्हें एक मंथ के अंदर सेल्स को बढ़ाना होगा। तो इधर जियामिंग पहुंचती है हान के पास। हान उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। दोनों मूवी देखने जाने वाले थे तभी जियामिंग देखती है कि किसी ने सोशल मीडिया पे यूजे के रेस्टोरेंट और उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातें पोस्ट कर दी हैं कि यूजे अपने कस्टमर के साथ खराब बिहेव किया है। जियामिंग परेशान हो जाती है क्योंकि उसके दिल में यूजे की भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गई थी। अब उसे हान के साथ डेट पर नहीं जाना था, बल्कि इस मुश्किल समय में यूजे का साथ देना था। हान उसे परेशान देखकर कहता है कि अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जा सकती हो। जिसके बाद जियामिंग सीधा यूजे के रेस्टोरेंट पहुंचती है। तभी उसकी कंपनी का मैनेजर कॉल करता है और उसे यूजे से मिलने से मना करता है कि इससे हमारे शो और कंपनी के रेपुटेशन पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जियामिंग कहती है कि यूजे बहुत ही अच्छा इंसान है और मुझे उस पर भरोसा है। यूजे भी
उसकी बात सुनता है और उससे पूछता है कि तुम मुझ पर यकीन क्यों करती हो। वो कहती है क्योंकि हान को तुम पर यकीन है। ये सुनकर यूजे को अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है अच्छा तो तुम इस वजह से मुझ पर यकीन करती हो। तो आगे जिया मिंग यूजे के एम्प्लॉय से भी बात करती है। वो उसे उसके डैड के कंडीशन के बारे में भी बताता है क्योंकि जब से ये कांड हुआ है तब से तो यूजे के रेस्टोरेंट के सारे सेल्स ठप हो गए हैं। तो जिया मिंग यूजे को बेगुनाह साबित करने के लिए उस आदमी वांग तक पहुंचती है। वो देखती है कि ईलान पहले ही वांग से डील कर रही है। ईलान वांग को समझाने की कोशिश करती है कि वो यूजे के खिलाफ अपना दिया हुआ बयान वापस ले ले, लेकिन वांग नहीं मानता है। टी गिरने से ईलान की ड्रेस खराब हो जाती है। वो जिया मिंग से कहती है कि तुम उसका पीछा करो, वो कुछ और हार्म न कर पाए। जिया मिंग भी वांग को रोकती है। वांग कहता है कमाल है, यूजे को बचाने के लिए कितनी लड़कियां हैं। वो जिया मिंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिया मिंग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वांग जिया मिंग से कहता है कि तुम ढेर सारा ड्रिंक करो और मुझे खुश करो, उसके बाद मैं अपना बयान शायद वापस ले लूं। जिसके बाद जिया मिंग को बहुत ज्यादा ड्रिंक करना पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर यूजे आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से रोक देता है। उन दोनों में पूल गेम खेलने की डील होती है, जिसकी यही कंडीशन रहती है कि अगर यूजे जीतेगा तो वांग अपना पोस्ट डिलीट कर देगा और अगर वांग जीतेगा तो उतनी बार जिया मिंग को ड्रिंक करना होगा। शुरुआत में तो यूजे हारता है, जिसकी वजह से जिया मिंग को ड्रिंक करना पड़ जाता है, लेकिन आगे वो जीत जाता है और वो वांग का ऑडियो भी रिकॉर्ड कर दिया था, जिसके बाद वांग मजबूर हो जाता है और वो अपना पोस्ट हटा लेता है। यहाँ एक प्लॉट ट्विस्ट ये रहता है कि वांग को ये सब कुछ करने के लिए यूजे के डैड ने ही हायर किया था, क्योंकि वो चाहते थे उनके बेटे का रेस्टोरेंट का सेल नीचे गिर जाए और उनकी जीत हो जाए और उनका बेटा वापस कंपनी आ जाए। ये सारी बात ईलान को भी पता चल जाती है। वो यूजे के डैड से कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूजे एक सेफ रहे या किसी कंपनी का वारिस, मैं उससे प्यार करती हूँ और मेरे लिए बस यही मायने रखता है। जिया मिंग बहुत ज्यादा ड्रंक रहती है तो वो यूजे का पैर पकड़ कर ही वहीं बैठ जाती है। तो आगे यूजे जिया मिंग से पूछता है कि तुम अपनी हान के साथ डेट छोड़कर मेरे लिए आ गई, क्या मैं तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे जवाब दो। तो जिया मिंग भी कह देती है कि हाँ तुम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आगे यूजे जिया मिंग के बारे में सोचता है क्योंकि वो तो उसे लाइक करने लगा है। दूसरे दिन जिया मिंग हान से अपना लव कन्फेशन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हान को ईलान का कॉल आ जाता है और वो कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन जब हान को ये पता चलता है कि ईलान तो उसे यूजे के बारे में ही बात करने के लिए बुलाई है कि उसके रेस्टोरेंट का सेल कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस वजह से वो अपसेट हो जाता है। इधर यूजे आता है और वो देखता है कि जिया मिंग काफी अच्छे से तैयार होकर हान का इंतजार कर रही है। वो जान जाता है और उससे पूछता है कि कहीं तुम हान से अपना लव कन्फेशन तो नहीं करने वाली हो। वो हाँ कहती है। ये जानकर यूजे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तभी उसे कॉल आता है कि हान बहुत ज्यादा ड्रंक कर लिया है, जिसके बाद जिया मिंग और यूजे हान को ले जाकर उसके घर पहुंचाते हैं। हान नशे में जिया मिंग को ईलान समझता है और उसे किस करता है। जिया मिंग को जब पता चलता है कि वो उसे ईलान समझ रहा है तो वो शॉक्ड हो जाती है और दुखी भी। यूजे उसे अपसेट होकर जाते हुए देख लेता है। फाइनली वो बता देती है कि हान के दिल में तो कोई और है, इसलिए अब वो मूव ऑन करने की कोशिश करेगी, उसका दिल टूट गया है। यूजे उससे कहता है कि हाँ हो सकता है कि तुम हान को एक्चुअली में उस ढंग से लाइक न करती हो, केवल वो तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान था जो तुम्हारी परवाह करता था और बहुत ही दयालु था। तो आगे जिया मिंग यूजे के रेस्टोरेंट आती है और उसे पता चलता है कि उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है। वो उसे सजेस्ट करती है कि उसे कुछ बदलाव करने चाहिए अपने रेस्टोरेंट में, यहाँ के लोकल लोगों के हिसाब से। तभी वहाँ पर ईलान आ जाती है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।